हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आप सभी लोगों का, जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही गहरा विषय मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि आज तक आपने पढ़ा कि बाइबल की जो पहली किताब है वो नए नियम में वो मत्ती है। लेकिन अगर इस बात को मैं आपसे कहूँ कि नई बाइबल की जो पहली किताब है वो मत्ती नहीं है, तो आपको ये कैसा लगेगा? हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा हूँ जो बाइबल की किताब है जो पहली, वो मत्ती नहीं है? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैंने इससे पहले 2 पार्ट डाल दिए हैं, नए नियम और पुराने नियम। उन दोनों पार्टों को आपने देखना है, ताकि ये जो अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि नए नियम की जो पुस्तक है वो मत्ती नहीं है, पहली वाली। हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पहली वाली किताब मत्ती नहीं है? क्योंकि अगर हम समय के अकॉर्डिंग देखें, समय के हिसाब से अगर किताबों को जमाएं, तो बाइबल की पहली किताब मत्ती नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि बाइबल की जो मत्ती वाली किताब है वो कई किताब लिखने के बाद में लिखी गई है। तो हमने इसको जमाया कुछ इस तरीके से है कि पढ़ने वाले को आसान हो। क्योंकि जब हम देखते हैं मत्ती के अंदर, तो मत्ती के अंदर हम वंशावली को पढ़ते हैं, हम परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, और वहाँ शुरुआत से परमेश्वर के बारे में बताया गया है। और फिर हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन वाली किताबों को पढ़ते हैं। हालेलुया। लेकिन ये ये ऐसे भी नहीं है कि सुसमाचार की किताबें चारों ही एक साथ लिखी, ये भी नहीं है। सिर्फ हमने इनको जमाया है। हालेलुया। तो आज जो सबसे गहरी बात है कि बाइबल की पहली पुस्तक कौन सी है, और अगर समय के अकॉर्डिंग पुस्तकों को जमाएं, तो सबसे पहली पुस्तक कौन सी बनती है, और अंतिम पुस्तक कौन सी बनती है, और बीच में कौन कौन सी पुस्तकें बनती हैं। आज इसी विषय के बारे में हम जानेंगे, ताकि आप सब उस गहरी शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। उस गहरे वचनों को जब आप पढ़ें, तो अपने जीवन में चेक कर सकें कि कौन सी किताब क्या हिसाब से कब लिखी गई, तो आपको बहुत ही अच्छे से और आसानी से समझ में आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर समय के अकॉर्डिंग देखें, तो सबसे पहली किताब आती है याकूब की। अगर हम देखते हैं कि 33 ईसा पूर्व के अंदर परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान देकर, और 40 दिन के, वो 3 दिन बाद वो मुर्दों में से जिंदा हो गए, और 40 दिन के बाद वो स्वर्ग चल गए। उसके बाद परमेश्वर के दासों ने उस प्रचार को उठाया और उस प्रचार को फैलाया, और उसी समय वो सारी किताबें लिखी गई। तो तो सबसे पहली जो किताब आती है, मैंने पहले बताया था आपको अगले पार्ट के अंदर, पहले पार्ट के अंदर, कि बाइबल का जो नया नियम है वो 45 से 95 ईस्वी के मध्यम बना, और उसी के तहत हम इन किताबों को पढ़ेंगे, समझेंगे कौन सी किताब कब लिखी गई, और उसी के द्वारा हमें बात पता पड़ेगी। और मैंने बताया था कि 45 ईस्वी से लेके 95 ईस्वी तक 50 वर्ष का समय लगा था, और नए नियम की रचना हुई थी। आज हम जो पहली किताब है उसको देखते हैं, तो पहली किताब 45 के ईस्वी के अंदर, 45 ईस्वी के अंदर याकूब की जो किताब है, जो हम नए नियम के अंदर पढ़ते हैं, वो किताब हम देखते हैं। और याकूब की किताब को अगर हम इसको बाइबल के अनुसार देखें, तो ये बहुत ही पीछे जमाई गई है। करीब 18, 19 या 20 नंबर पर ये किताब जमाई गई है बाइबल के अकॉर्डिंग।
अगर हम बाइबल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहली जो किताब है, सबसे पहली जो बुक है, वो है याकूब की किताब, जो 45 ईस्वी के अंदर लिखी गई थी। हालेलुया। उसके बाद जो किताबें आती है, वो आती है गलातियों की किताब। और ये किताब, मैं एक साथ 7 किताबों के नाम बोल रहा हूँ। गलातियों, पहला थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, रोमियो और मरकुस। ये जो 7 किताबें, ये 48 ईस्वी से लेकर 58 ईस्वी तक लिखी गई। और इनका जो समय हम देखते हैं, ये लगभग के अंदर देखते हैं हम कि ये किताब लगभग इस ईस्वी में लिखी गई। एक्यूरेट तिथि इनकी नहीं है, एक्यूरेट क्रम इनका नहीं है, तो इनको हम समय के अकॉर्डिंग लगभग में देखते हैं कि इतने से इतने लगभग के अंदर ये किताबें लिखी गई। तो पहली किताब याकूब थी, और जो 45 ईस्वी में लिखी। उसके बाद 7 किताबें जो 48 ईस्वी से लेके 58 ईस्वी के मध्य लिखी गई थी। इसके बाद जो बाइबल की पहली बुक हम पढ़ते हैं, जिसको हम मत्ती बोलते हैं, वो इन किताबों के बाद लिखी गई, जो 59 से लेकर 65 ईस्वी के अंतर्गत लिखी गई थी। जिसके अंदर 3 किताबें लिखी गई थी एक साथ, 59 से लेकर 65 ईस्वी के अंतर्गत, जिसमें मत्ती, लुक्का, प्रेरितों की काम, ये 3 बुक लिखी गई थी। उसके बाद 4 बुक आती हैं जो 61 से लेकर 62 के अंतर्गत लिखी, जिनमें कुलुसियों, एफेसियों, फिलेमोन, फिलिपियों, ये जो पौलुस के द्वारा ये जो पत्रियां लिखी गई थी, ये जेल के अंदर लिखी गई थी, जो 61 ईस्वी से 62 ईस्वी के मध्यम लिखी गई थी। उसके बाद जब हम नए नियम के अंदर आगे बढ़ते हैं, तो हमें मिलता है पहला तिमुथियुस और तितुस, दूसरा तिमुथियुस, पहला पतरस। ये जो बुक है, ये भी पौलुस की पत्रियां हैं, और ये पास्टरों के लिए लिखी गई थी पौलुस के द्वारा। और ये 62 से 67 ईस्वी के मध्यम लिखी गई थी, मतलब 62 से ईस्वी से 67 ईस्वी के मध्यम ये 4 जो पत्रियाएं पौलुस ने पास्टरों के लिए लिखी गई थी। उनके बाद जब हम आगे वाले समय में चलते हैं, तो हमें इब्रानियों और यहूदा की बुक मिलती है, जो 67 से 68 के बीच में लिखी गई थी। दूसरा पतरस आता है, ये 68 के अंतर्गत, ये भी ये 68 के अंतर्गत ही लिखा गया था। उसके बाद आता है जो हमारा चौथा सुसमाचार है, यूहन्ना। और फिर दूसरी किताबें आती हैं, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य, जिनका समय लगभग हम मानते हैं 90 ईस्वी से 100 ईस्वी तक। हालेलुया। तो ये जो काल है, जो लगभग के अंदर हम देखते हैं, ये बुकों का जो काल है। और सबसे पहली किताब याकूब है, मत्ती नहीं है। मत्ती बहुत बाद में लिखी गई, उससे पहले भी बहुत किताबें लिख दी गई थी, और लूका भी बहुत बाद में लिखा। और चौथा जो सुसमाचार जब हम यूहन्ना पढ़ते हैं, वो तो करीब 23वें नंबर पर, मतलब 23वां नंबर आता है उसका, 22 बुकों के बाद में वो यूहन्ना जो सुसमाचार हम चौथे नंबर पर पढ़ते हैं, उसको हमने देखा था। और बाइबल के अंदर टोटल 27 किताबें हैं नए नियम के अंदर, और पुराने नियम के अंदर 29 किताबें हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो सबको जेएमसी की ये जो काल, जो रेखा मैंने आपको बताया है, जो समय पीरियड बताया है, वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, ये आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, ताकि आप अच्छे से गहन अध्ययन के साथ उस समय को आप देखें कि अगर यहूदा लिख रहा है, तो वो उस समय लिख रहा है, तो वो कैसे लोगों को लिए लिख रहा है। अगर याकूब लिख रहा है, तो उस समय कैसे लोगों के लिए
लिख रहा है किन लोगों का शासन था, इस समय से आप इन चीज़ों का पता पढ़ सकें। इसीलिए मैं आपको एक टाइम टेबल, जो टाइम पीरियड है, जो ये नए नियम का, वो मैंने आपको बताया है। और भी एक और पार्ट आएगा, जिस करीब 5-6 पार्ट लूँगा मैं, जिसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज, बाइबल से अलग हटकर जो ज्ञान है, जिसका मतलब ये है कि जो हम बाइबल के अंदर जिन चीज़ों को एक्यूरेट नहीं देख पाते, उनको हम इस ज्ञान के अंदर, जो हम अलग से नोट्स जो वहाँ की हिस्ट्री के हिसाब से देखते हैं, इन चीज़ों को पाते हैं। इसीलिए आपको इस ज्ञान को भी अपने साथ रखना है, ताकि जब बाइबल पढ़ो आप पूर्ण होते जाओ और आपको समझ में आए कि पतरस किन लोगों के लिए लिख रहा है, पौलुस किन लोगों के लिए लिख रहा है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और अपना अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनाकर रखे। और जितने भी पार्ट मैंने डाले आप उनको एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपको गहन अध्ययन करने में आपको समझ मिले और बाइबल की डीप स्टडी आप कर सकें। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अपनी दया से परिपूर्ण करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस।